गाइस ये वीडियो उनके लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए जो क्लास 4th पोस्ट के लिए एंड बैंकिंग पीओ की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर सिलेबस की बात करें क्लास 4th पोस्ट के लिए जेके एसएसबी की तरफ से तो बेसिक मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से परसेंटेज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे हमने वीडियो डाली हुई है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी वीडियो डाली है एंड एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक हमने अभी तक कवर किया है। इन वीडियोज़ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आज की वीडियो हमारी मेंसुरेशन पे है। गाइज आपको बता दूं कि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा 5 या 6 मार्क्स का, तो ये आएगा बेसिक मैथमेटिक्स से। सो गाइज आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेंसुरेशन, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मेंसुरेशन के रिलेटेड जो भी है एंड मेंसुरेशन फॉर्मूलाज दोनों फिगर्स के लिए 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स, और लास्ट पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी करेंगे और उन क्वेश्चंस में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें मेंसुरेशन फार्मूलाज सभी पता हों, तो इन फार्मूलाज को याद कैसे रखना है वो ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन क्या होता है। देखो मेंसुरेशन ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं जियोमेट्रिक फिगर्स की मेजरमेंट और उनके पैरामीटर्स की मेजरमेंट, और उन फिगर्स के पैरामीटर्स लाइक लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये सारी चीज़ें हम मेंसुरेशन में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले एरिया सबको पता है क्या होता है। कोई भी क्लोज फिगर या शेप होती है तो वो एक एरिया को कवर करती है, तो उसी चीज़ को हम एरिया कहते हैं। लाइक यहाँ पे ये फिगर है तो ये एक एरिया को बाउंड कर रही है, तो ये जो एनक्लोज एरिया है इसी को एरिया कहेंगे। सेकंड इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की बाउंड्रीज़ को अगर हम मेजर करें तो टोटल बाउंड्रीज़ का सम हमारा पेरीमीटर होता है। लाइक ये फिगर है और इसके किसी एक पॉइंट से हम इसकी बाउंड्रीज से चलते जाएंगे और वापस इसकी बाउंड्री से चलते इस पॉइंट तक जब वापस आएंगे तो इस सारे डिस्टेंस को पेरीमीटर कहते हैं। अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल में इस चीज़ को सर्कमफेरेंस कहते हैं। तीसरा है हमारा वॉल्यूम। कोई भी 3D फिगर होती है, लाइक हमारा बैलून है, हमारा क्यूब है, क्यूबाइड है, तो वो एक स्पेस एनक्लोज करते हैं, तो उस स्पेस को हम वॉल्यूम कहते हैं। फोर्थ वन इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कोई फिगर हमारी कर्व शेप में है, लाइक हमारा ग्लास या सिलेंडर ले लेते हैं, तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है बाहर से वो कर्व होता है, तो उस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होता है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया फिफ्थ वन। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो अगर कोई फिगर ऐसी है जिसके एरिया कर्व भी है और फ्लैट भी है, लाइक सिलेंडर की बात करते हैं तो वो कर्व सरफेस में भी है और यहाँ से देखो ये फ्लैट भी है, तो इसके टोटल एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया, अगर हमारे बहुत सारे फेसेस हैं 3D फिगर के, लाइक एक क्यूबाइड है, एक क्यूब है तो इसकी 6 फेसेस हैं, तो हर एक फेस का एरिया मिलके हमारा टोटल सरफेस एरिया बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। अब हम स्टडी करते हैं मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। सो सबसे पहले मेंसुरेशन फॉर्मूलाज फॉर 2D फिगर्स, और इन फिगर्स के फॉर्मूलाज हम स्टडी करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन फिगर्स का एरिया, पेरीमीटर, शेप एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पे ए साइड ऑफ स्क्वायर है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, एंड पेरीमीटर 4 टाइम्स ए, इसकी बाउंड्री का डिस्टेंस। सेकंड वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। इसके अलावा इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसके एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेड्थ, जो बन जाता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। अब बात करते हैं सर्कल की। देखो सर्कल का एरिया अगर हम रेडियस के रिलेशन में निकालें तो पाई आर स्क्वायर, एंड अगर डायमीटर के रिलेशन में निकालें तो पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, एंड इसका पेरीमीटर 2 पाई आर। फोर्थ वन इज रोम्बस। देखो रोम्बस ऐसी फिगर होती है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, एंड इसका जो एरिया होता है
प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, मतलब D1 एंड D2 डायगोनल्स हैं, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2। याद रखना रोम्बस का जो एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाई 2 एंड इसका पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड। फिफ्थ वन इज पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, लेकिन इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा LB/H एंड इसका पेरीमीटर जो चारों साइड्स है A+B+C+D, यहाँ पे मैंने 2L गलत लिखा है। इसकी चारों साइड्स की जो टोटल लेंथ है ये पेरीमीटर है। फिर सिक्स वन है हमारी ट्रेपीजॉइडल या ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम की 2 साइड्स पैरेलल होती हैं बट इक्वल नहीं होती और 2 नॉन पैरेलल, तो ऐसी फिगर को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब B1 + B2 का हाफ इंटू H, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 पैरेलल साइड्स का। और इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, चारों साइड्स का डिस्टेंस मतलब B1 + B2 + C + D। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। देखो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं और इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 A का स्क्वायर, वेयर A इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन तीनों साइड्स का सम A + A + A 3A। दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला एरिया कैलकुलेट करने का नहीं जानते। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड तीसरी अनइक्वल एंड इसका एरिया होता है B इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस H का हाफ एंड पेरीमीटर 2 टाइम्स A + B। अब बात करते हैं स्केलर ट्राइंगल। ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं और इसके एरिया की बात करें तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, वेयर S एक टर्म है जो किसके बराबर है, 3 साइड्स का सम A + B + C डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले से इसका एरिया निकलता है। याद रखना कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि स्केलर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है एंड इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A + B + C। अब बात करते हैं मेंसुरेशन फॉर्मूलाज फॉर 3D शेप्स। तो यहाँ पे हम 3D शेप्स का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया एंड फिगर की शेप। तो सबसे पहले हमारा क्यूब है। तो क्यूब ऐसी फिगर होती है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। यहाँ पे इसकी शेप है और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और तीनों साइड्स इक्वल है तो ए का क्यूब। वहीं इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि इसके सारे सरफेसेस फ्लैट हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है देखो इसके 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का एरिया A का स्क्वायर एंड 6 का क्या हो जाएगा 6 इंटू A²। अब बात करते हैं क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड ऐसी फिगर होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं होती तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वहीं इसके भी सारे फ्लैट सरफेसेस है तो कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया नहीं आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो L इंटू बी और दूसरी साइड भी ये फेस है तो 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स B इंटू एच प्लस 2 टाइम्स H इंटू एल, जो बनता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। तीसरी शेप है हमारे पास स्फेयर। तो स्फेयर आपको पता है कैसी शेप होती है, जस्ट लाइक ए बॉल। तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई r², वेयर r जो है वो रेडियस है स्फेयर का और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास होता है 4 पाई r²। याद रखना दोस्तों। एंड इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी इतना होता है 4 पाई r²। कि पूरे स्फेयर में कोई कट नहीं होता तो इसीलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की, मतलब एक स्फेयर है तो उसका हाफ पार्ट। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होगा, मतलब 4/3 पाई r² डिवाइडेड बाई 2 तो ये रहेगा 2/3 पाई r²। वही इसका कर्व सरफेस एरिया भी टोटल स्फेयर के हाफ होगा तो 2 पाई r²। बट टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे जो कट वाला पोर्शन है वो ऐड होता है जो बनता है 3 पाई r²। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई r²
एच। देखो गाइस, सिलेंडर को अगर आप बॉटम और टॉप पे देखो तो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम, और वहीं कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब सर्कमफेरेंस सर्कल का इंटू एच हाइट। और वॉल्यूम की बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच प्लस इसका जो एरिया है टॉप एंड बॉटम पे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बनता है। बात करते हैं कॉर्न की। कॉर्न मतलब जस्ट लाइक आइसक्रीम, तो कॉर्न का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का 0.33 मतलब 33% होता है कॉर्न का वॉल्यूम। देखो देखने से लग रहा है कि इसका बहुत सारा पोर्शन कटा है अगर सिलेंडर की शेप से कंपेयर करें, तो इसीलिए याद रखना कि सिलेंडर से इसका जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स कम होता है, तो इसलिए सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। वहीं अगर कॉर्न का हम कर्व सरफेस एरिया देखें तो पाई इंटू आर इंटू एल, वेयर एल क्या है स्लांट हाइट, और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखें तो पाई इंटू आर प्लस एल, ये हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया कॉर्न सरफेस का। तो गाइज सबसे पहले इन मेंसुरेशन फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स के, उसके बाद हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखो गाइज अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 4:3 दिया हुआ है एंड उसी रेक्टेंगल का एरिया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ या विड्थ और एरिया के बीच में रेशियो क्या होगा, हमारे पास नीचे ऑप्शंस दिए हैं। देखो अगर सोचेंगे इसको कैसे करना है, हमारे पास एरिया भी दिया है एंड लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का रेशियो भी दिया है, तो हम मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की लेंथ 4x है एंड इसकी विड्थ 3x है, क्योंकि इसी रेशियो में हमारे पास इसकी ये दो साइड्स दी है। अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल के लिए, तो लेंथ हमारे पास 4x है एंड ब्रेड्थ 3x है, तो एरिया 300 इज इक्वल टू 4x इंटू 3x, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 300/12 आएगा, तो 300/12 25, तो x इज इक्वल टू √25 जो 5 आया। तो अब ब्रेड्थ हमारी 3x थी, तो 3 इंटू x जो 5 आया 15, तो ब्रेड्थ और एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 15/300 इज इक्वल टू 20, 1/20, जो हमारा ऑप्शन ए है वो आंसर रहेगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक वायर है जो सर्कल फॉर्म में है और इस वक्त इसका रेडियस 7 मीटर है। अब अगर इस वायर को हम बदलते हैं और रेक्टेंगल शेप में बनाते हैं तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 6:5 बनता है। अब इससे जो रेक्टेंगल बनेंगे इस रेशियो की साइड्स की, तो इसका एरिया क्या होगा हमें ये बताना है। देखो गाइज आपको बता दूं कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकलता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 44 मीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर इसके अलावा 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स विड्थ के बराबर भी होता है और इसकी लेंथ हम 6x एंड विड्थ 5x मानते हैं। तो यहाँ से पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 6x प्लस 2 इंटू 5x इज इक्वल टू 44 मीटर। यहाँ पे मीटर वैल्यूज़ है, मैंने सेंटीमीटर लिखा है, ये करेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 44 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 10 22, तो x की वैल्यू 2 आई। तो लेंथ यहाँ से हो जाएगी 6 इंटू एक्स, मतलब 6 इंटू 2 12 एंड ब्रेड्थ 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 2 10, 12 इंटू 10 120 मीटर स्क्वायर। आंसर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मैंने वैल्यूज़ सेंटीमीटर में लिखी है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 120 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस 125 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का एरिया जो है वो रेक्टेंगल के एरिया से 5 टाइम ज़्यादा है और रेक्टेंगल की डायमेंशन 125 इंटू 64 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे,
देखो ये बताया कि जो स्क्वायर का एरिया है वो 5 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 5 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब 125 इंटू 64, तो टोटल वैल्यू एरिया ऑफ स्क्वायर आता है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट ऑफ, मतलब जो एरिया है उसका रूट निकाल दो, तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर इंटू 4, 200 इंटू 4 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका बी सही आंसर है।